दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 8 संकेत जिससे आप समझ पाएंगे कि आप ईश्वर से कितने निकट हैं और ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों ईश्वर अगर आपसे प्रेम करते हैं तो उनका सबसे पहला संकेत यह है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको विफलता मिलेगी, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, परंतु यह सच्चाई है कि आप हर चीज में अपना 100% दोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी और ये बार बार होगा तब तक जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती। दोस्तों दूसरा संकेत है कि आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वह खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेला फील होता है। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को एक ऐसी स्थिति में महसूस करोगे जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते। अगर बता भी दोगे किसी को तो उनके लिए यह बहुत छोटी बात होगी या वह इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। दोस्तों ईश्वर का तीसरा संकेत है आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। हाँ दोस्तों, आपको लगेगा मानो कि इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर लेंगे। दोस्तों आपने महान संतों का जीवन देखा होगा। सभी अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों में गिरे और उनके अंदर वैराग्य आया और इस जीवन और भौतिक सुखों से आगे ईश्वर को जानने की उनके मन में प्यास जगी और अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। दोस्तों इन दुखों से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों से उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है। वह यह समझ जाता है कि संसार में सारे सुख नहीं हैं, कुछ ऐसा है जो इस संसार से परे है और वह शायद ईश्वर ही है। दोस्तों ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझेंगे आप जीत को भी नहीं समझ सकते हो। दोस्तों चौथा जो संकेत है वह है जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक इनर सर्च शुरू होगी, यानी एक अंदर की आपके भीतर की खोज शुरू होगी। इससे आप खुद को ही परखोगे, अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करोगे। आपने जीवन में जो कुछ भी खो दिया है या जिसमें भी विफल हुए हो, आप उसका कारण ढूंढोगे, आप खुद से सवाल करोगे। दोस्तों यही वो वक्त होता है जब आप खुद से अपनी अंतर आत्मा से जुड़ने लगते हो और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। दोस्तों पांचवा संकेत है कि आपके जीवन में आपके कैरेक्टर या चरित्र में बदलाव होगा। दोस्तों जब आप खुद से जुड़ने लगते हो तब आप खुद को और अपनी खामियों को समझने भी लगते हो। इससे आप खुद को बदलना और तराशना शुरू कर देते हो। आप पहले से अधिक शांत, स्थिर, चीजों को गहराई से देखने वाला बनने लगते हो। दोस्तों जब भी हम ईश्वर की राह में जाते हैं तो वो सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आता है ताकि हम उसकी भाषा को समझ सकें। दोस्तों जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझ सकेंगे तब तक हम ईश्वर और उसके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे वह दुख हो या किसी भी जरिए से। छठा संकेत है आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। दोस्तों यह वह वक्त होगा जब आप बदल चुके हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहा है। अब आपका नजरिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके ऊपर बहुत कम होगा। बाहर संसार में होने वाली हर घटना को आप एक नाटक के रूप में देखना शुरू कर दोगे, न कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए सब कुछ संसार महज एक नाटक होगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। दोस्तों सातवां संकेत है जब आपको यह महसूस होने लगेगा
कि आप ईश्वर के बहुत निकट पहुंच चुके हो, उसी समय आपके जीवन में सबसे बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, यह ईश्वर की सबसे कड़ी परीक्षा होती है। यहाँ आपके विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज तौली जाएगी। जो कुछ भी आपने अभी तक अपनी यात्रा और साधना के द्वारा सीखी है, इस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां, दुख आदि या इतना सुख, ऐसो आराम आ जाएगा कि आपको वाकई लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वह केवल एक झूठ है, एक छलावा है। यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। अगर आप इस समय अपने पद से विचलित नहीं हुए तो 8वें संकेत के रूप में ईश्वर या तो खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, फिर चाहे वह किसी भी रूप में हो। दोस्तों, यह 8वां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में लेश मात्र भी संशय नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर पल ईश्वर का और उनके आपके साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी